दिल्ली चुनाव और उसके रिजल्ट ने पूरे मीडिया को हाईजैक कर रखा है। हर तरफ सिर्फ केजरीवाल के हार की और बीजेपी के जीत की बात हो रही है। बात हो रही है कि किस तरह 27 सालों के बाद बीजेपी का दिल्ली वनवास खत्म हुआ है। ऐसा दिखाया जा रहा है कि दिल्ली में बीजेपी आ गई है तो अब सब कुछ चंगा हो जाएगा। और इस बीच हम उस राज्य की चर्चा करना भूल गए जहां पर ऑलरेडी बीजेपी की सरकार है और वहां पर कुछ भी चंगा नहीं है। ये राज्य राष्ट्रपति शासन लगने की कगार पर खड़ा हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मणिपुर की। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने संडे को इस्तीफा दे दिया और ये इस्तीफा ऐसे वक्त में आया जब बीरेन सिंह के खिलाफ मंडे से शुरू होने वाले विधानसभा के सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी थी। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव से पहले बीरेन सिंह ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। प्रदेश बीजेपी में भी पिछले कुछ महीनों से सीएम बदलने को लेकर लामबंदी हो रही थी। बीजेपी के कुछ सीनियर विधायकों ने दिल्ली आकर कई बार ये मांग भी रखी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इधर पिछले कुछ महीने से बीरेन सिंह मीडिया के सामने ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी सरकार राज्य में शांति बहाल करने की कोशिश कर रही है और कानून व्यवस्था में लगातार सुधार हो रहा है। अब सवाल यही उठता है कि अगर प्रदेश में सब कुछ ठीक हो रहा था, शांति बहाल हो रही थी, तो अचानक से मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने की नौबत क्यों आ गई। आपको बता दें कि मणिपुर में पिछले 20 महीने से हिंसा जारी है। हिंसा को लंबा वक्त गुजर चुका है और समाधान के नाम पर कुछ भी सामने नहीं दिखाया जा रहा है। ऐसे में प्रदेश बीजेपी के अंदर ही काफी मतभेद शुरू हो गए थे। बीजेपी के लोग ही मुख्यमंत्री बदलने की मांग करने लगे थे। यहां तक कि 10 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही थी। अगर इसमें बीजेपी के ज्यादातर विधायक सीएम के खिलाफ वोट करते तो पार्टी की काफी किरकिरी होती। तो मणिपुर में विधानसभा के 7वें सत्र को ही तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया। 3 मई 2023 को मणिपुर में शुरू हुई जाति हिंसा में 200 से ज्यादा लोग मारे गए। कुकी समुदाय के नेताओं ने इस हिंसा के लिए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को जिम्मेदार ठहराया, जिससे उन पर राजनीतिक दबाव काफी बढ़ गया। उनके ही खेमे के भाजपा विधायक उनके खिलाफ हो गए और अक्टूबर 2024 में पीएमओ और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से मुख्यमंत्री के पद पर बदलाव करने की मांग करने लगे। इस बीच एक ऑडियो टेप भी लीक हो गया और दावा किया गया कि मुख्यमंत्री बीरेन सिंह हिंसा को भड़काने में शामिल थे। 3 फरवरी को मणिपुर सरकार के मंत्री युन्नम खेमचंद सिंह दिल्ली पहुंचे। उन्होंने भाजपा नेतृत्व को चेतावनी दी कि अगर मुख्यमंत्री को नहीं बदला गया तो सरकार गिर सकती है। इसके बाद 4 फरवरी को मणिपुर के गवर्नर ए.के. भल्ला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें राज्य की सिचुएशन के बारे में बताया। इसके बाद 7 फरवरी को मणिपुर कांग्रेस ने घोषणा की कि वो 10 फरवरी के दिन बीरेन सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी, लेकिन 7वें सत्र को ही तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया। अब जबकि मणिपुर में बीजेपी को मुख्यमंत्री पद के लिए एक नए चेहरे का चुनाव करना है तो वो घिर गई है। अभी तक किसी भी चेहरे पर मुहर नहीं लग पाई है, यानी मुख्यमंत्री का चेहरा दिल्ली में भी तय नहीं हो पाया और न ही मणिपुर में ही कर पा रहे हैं। और इसके लिए सिर्फ आज तक का वक्त है। अगर बीजेपी 12 फरवरी तक नए मुख्यमंत्री का नाम नहीं तय कर पाती तो नियमों के अनुसार विधानसभा को भंग कर दिया जाएगा। और यह सिचुएशन इसलिए पैदा हो रही है क्योंकि पिछले विधानसभा सत्र यानी 12 अगस्त 2024 को अनिश्चित काल के लिए इसे स्थगित कर दिया गया था। इसे आज यानी 12 फरवरी को पूरे 6 महीने हो जाएंगे। अगर 12 फरवरी तक विधानसभा सत्र नहीं बुलाया गया तो विधानसभा को भंग कर दिया जाएगा और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। मैं रूबा अंसारी और आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स। हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।